हेलो, वेलकम टू माय चैनल VPSS। आप लोगों का मेरे चैनल पे दिल से स्वागत है। आप लोगों को हम आज लेसन 2 क्लास 10 एनसीईआरटी की बहुपद पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लेसन 1.3 और 1.4 करके वीडियो बनाया था। उसमें हमने लेसन 1.3 और 1.4 को खत्म किया है। आज से हम लोग चलेंगे लेसन 2.1 पे, मतलब कि बहुपद। बहुपद से आपको क्वेश्चन, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण सेम ही है, कुछ अंतर है थोड़ा सा कि बराबर में जीरो आ जाता है, एक के बराबर जीरो नहीं रहता है। तो हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वह बहुपद है। ठीक है, तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं कि आप लोग भी समझ सको बहुपद आखिर है क्या। ठीक है, तो बहुपद तीन प्रकार के हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको एक घातीय बहुपद भी हम लोग कह सकते हैं। एक घातीय बहुपद, ध्यान से समझिए। एक घातीय बहुपद, बहुपद जिसका घात एक हो, मतलब क्या, 4x प्लस 5, जैसे एग्जांपल में 2x प्लस 8, 3x प्लस 6, 4x प्लस 8, ये सब जो है एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है, मतलब एक घातीय का उदाहरण है। जानते हैं रैखिक समीकरण जो होता है हमारा, वह भी इस प्रकार से होता है। y बराबर mx प्लस सी, यह जो समीकरण है ना, यह समीकरण जो आपका है रैखिक है। ठीक है, यानी बहुपद भी आप कह सकते हो, रैखिक बहुपद। याद रखिएगा, बहुपद में हम जब भी निकालेंगे तो वह शून्यक होगा, और द्विघात समीकरण में जब हम निकालेंगे तो उसको हम लोग मूल का नाम देंगे। ठीक है, तो इसमें जो निकालेंगे वो क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, यानी इसका जो शून्यक निकालोगे आप, शून्यक शून्यक को बराबर जीरो कर देना है। ध्यान से समझिए कि जैसे mx प्लस सी हम जीरो कर दे तो mx बराबर क्या आएगा, माइनस सी। x बराबर माइनस सी बाय एम, x बराबर क्या आएगा, माइनस सी बाय एम आएगा। यह किसके लिए है, तो यह रैखिक बहुपद के लिए है। ठीक है, ध्यान से बात को समझिए। अगर आपको क्वेश्चन कर रहा है कि 4x प्लस 5 के शून्यक बताएं, क्या क्वेश्चन हमको आया है, 4x प्लस 5 के शून्यक बताएं। ठीक है, तो यह रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद की तरह है, y बराबर mx प्लस सी। तो ध्यान से समझिए, क्या करिएगा आप लोग, इसके बराबर में जीरो कर दीजिए। 4x प्लस 5 बराबर जीरो हम कर दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास, 4x बराबर माइनस 5, प्लस उधर जा रहा है, जीरो में से पहुंच गया, -5 हो गया। तो x बराबर जो आएगा वो आंसर क्या हो रहा है, -5/4। तो आप लोग ने सीखा इसमें, इस प्रॉब्लम में कि 4x प्लस 5 के शून्य ज्ञात करें। तो हमने किस तरह से इसका शून्य ज्ञात किया वह आपने देखा। 4x प्लस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर -5, x बराबर -5/4। तो याद रखिएगा, आपको अगर रैखिक बहुपद से पूछेगा कि शून्यक बताए तो याद रखिएगा क्या, कि ax प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर -b/a। हमारा शून्य क्या होगा रैखिक के लिए, x बराबर -b/a। ठीक है, ध्यान से अब देखिए, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं द्विघात बहुपद का। ठीक है, यह एक घात का बहुपद था। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ध्यान से समझें कि द्विघात बहुपद है क्या। द्विघात बहुपद, द्वि द्वि का मतलब है कि इसका पावर जो होगा वह 2 होगा। पावर क्या होगा, इसका 2 होगा। ध्यान से, इसका जो सूत्र होता है यह इस प्रकार है, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र जो है इस प्रकार है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, द्विघात बहुपद है। अब इसमें जो करना है आपको, इसका देखिए मेन पॉइंट समझ लीजिए।
इसका जो आलेख आता है यह परवलय आता है। कैसा आता है? परवलय। मतलब कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। मतलब क्या? उल्टा यू की तरह इसका जो ग्राफ आता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है बार बार बिहारपुर कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, या ये भी पूछता है कि द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होता है। तो आलेख आपने देख लिया, क्या आंसर होगा? परवलय। मतलब यू की तरह होता है, इसको परवलय कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे द्विघात बहुपद क्या है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो उसके बाद सीखिए इसमें क्या होगा? शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग जो होगा वह आपका आएगा एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से समझिए, शून्यकों का योग जो द्विघात बहुपद में होगा वह होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, माइनस एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे? माइनस बी, और यहाँ पे क्या होगा? ए। ठीक है, अब बात आती है किस चीज की? इस शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह कितना होता है। ये आपको बार बार एग्जाम पूछ रहा है। ठीक है, इस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ध्यान से समझ गए कि शून्यकों का गुणनफल जो होगा हमारा वह अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र होता है। इसका आलेख कैसा होगा? तो परवलय होगा। शून्यकों का योग क्या होगा? तो माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए थोड़ा सा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी है, ठीक है, समझते हैं बात को, कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें यह कंडीशन है कि अगर ए बराबर जीरो हो जाएगा, ए बराबर अगर जीरो हो जाएगा तो यह रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये ए बराबर जीरो हो गया, ध्यान से समझिए, बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी जो आ रहा है यह किस चीज का? पीछे तुरंत अभी मैंने बताया है कि यह रैखिक समीकरण होता है। तो यह लिखा रहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बराबर होना क्या नहीं चाहिए? जीरो। ठीक है, अगर जीरो हुआ तो यह हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? रैखिक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रही द्विघात बहुपद की बात। अब हम लोग डील करेंगे जो है प्रॉब्लम। ठीक है, 2.1 का। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में 6 प्रॉब्लम है जिसमें ग्राफ है। ठीक है, उसमें क्या आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में? शून्यकों की संख्या बताया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। तो आप लोग बनाओगे घर में वो 2, 3, 4, 5। ठीक है, देखोगे, अगर दिक्कत आए तो कमेंट में आप बता देना कि प्रॉब्लम नहीं बना, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है शून्य की संख्या ज्ञात करें। याद रखिएगा, शून्य जो होता है हमेशा वो एक्स अक्ष पर से ही रिलेट है। ठीक है, जब भी वह एक्स अक्ष को लाइन टच करेगा वही शून्य होगा। अगर एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है लाइन, तो उसमें शून्य की संख्या जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है एक्स अक्ष को टच करने वाली लाइन है ही नहीं। ठीक है, वो ऊपर है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें जीरो। शून्य की संख्या क्या है? इसमें जीरो है। क्यों है? आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि एक्स अक्ष के लाइन को टच करना है, जितना बार टच करेगा उतना शून्य होगा। तो यहाँ पर हमने देखा एक बार भी टच नहीं किया है, इसलिए शून्य की संख्या इसमें क्या आएगी? जीरो आएगी। लेकिन यही दूसरे वाले में हम देखते हैं तो 1, 2, 3 जगह टच करता है। तो ये मत समझिए कि ये ग्राफ ऐसे है नीचे से, ना ना ना, ये जो है इस लाइन पे टच कर रहा है, इस लाइन पे टच कर रहा है, तो 3 जगह टच कर रहा है एक्स अक्ष को। इसलिए शून्य की संख्या कितनी है इसमें होनी चाहिए?
3 होगी। शून्य की संख्या क्या होगी? 3 होगी। याद रखिएगा, एक्स अक्ष को जितने बार लाइन टच करेगी वही उसके शून्य की संख्या होती है। तो एक्सरसाइज 2.1 में 6 प्रॉब्लम है इस प्रकार के। तो मैंने 1 और 6 को बताया है, 2 3 4 आप 5 बनाए। आपसे अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बोले, ठीक है। थैंक यू। लोग अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम को। उससे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 यही है। तो उससे पहले एक एग्जांपल देखें आप लोग, क्या है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में शून्य ज्ञात करें तथा शून्य और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता जांचें। तो आप लोग सबसे पहले ये देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। तो आप लोग बचपन में इसका गुणनखंड तोड़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग भी गुणनखंड इसका करते हैं। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। 5 2 7 हो गया, अब 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब जो हमारे पास आएगा इसमें कॉमन क्या आएगा? x, इसमें क्या 5, इसमें कॉमन क्या 2, इसमें क्या x प्लस 5। तो हमारा जो आ रहा है वह आ रहा है x प्लस 2 और x प्लस 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें क्या करना है अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए। शून्य करना है तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ठीक है। और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 आ गया। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक प्लस 2 है, उधर गया 0 तो -2, और प्लस 5 उधर गया -5। तो अब समझने वाली बात है, हमारा जो शून्य का रहा है -2 और -5 आ रहा है। तो चलिए अब आप बताइए हमको कि शून्यकों का जो योग होगा, शून्यकों का जो योग होगा, शून्य का योग अभी तुरंत हमने बताया था द्विघात में। शून्यकों का योग जो होगा क्या होता है? -b/a, -b/a के अनुसार चलिए तो a हमारा यहाँ देखिए एक बार, a हमारा क्या है? 1 आ रहा है, b हमारा क्या है? 7 और c बराबर 10 है, ठीक है। तो -b मतलब क्या होगा? -7/1। ये 1 है, ठीक है। और वही दूसरा बात है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a, मतलब क्या? 10/1, ठीक है। ये हमको किस तरह से आया? तो फॉर्मूला से आया कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a, तो -7/c/a, तो 10/a। और वही चीज हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए कि -5 और -2 है, तो हम इसको जोड़ते हैं। -5 जोड़ -2 तो क्या होगा? -5 -2 मतलब -7, तो वो हमारा जोड़ आ गया। शून्य का जोड़ यही ना आ रहा है -7, शून्य क्या आ रहा है? -2 -5, तो -5 और -2 क्या हो गया? -7 हो गया। अब यही चीज शून्यकों का गुणनफल -5 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस। ये देखिए 10 इधर भी आ रहा है, -7 इधर भी आ रहा है, -7 इधर भी आ रहा है, 10 इधर भी आ रहा है। दोनों जो है आपस में क्या है? दोनों का संबंध सही है, मतलब दोनों के बात बराबर ही आते हैं। शून्य से भी आप चलेंगे तो -7 आ रहा है, और शून्य का गुणनफल 10 आ रहा है, और फार्मूला से आप चलेंगे तो भी क्या आ रहा है? -7 और 10, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है आपका एनसीईआरटी बुक का, x² - 2x - 8। तो आप ऐसा नंबर हमको बताएं जिसको जोड़ने पर 2 हो और गुना करने पर 8 हो रहा हो। तो ध्यान से समझिए क्या होगा? x² - 4x प्लस 2x - 8। तो दिक्कत, उसके बाद क्या हो जाएगा? बराबर 0 कर दे। तो फिर क्या आएगा इससे कॉमन? x - 4 प्लस 2 x - 4 बराबर 0। क्या आएगा आपको? x प्लस 2 आ रहा है और x - 4 आ रहा है। तो इसको आप क्या करिए? शून्य करना है तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आएगा। x - 4 बराबर 0, x बराबर 4 आएगा। तो शून्य का जो जोड़ करना है तो इसको आप लोग जोड़े, 4 प्लस -2, तो 4 - 2 क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। और शून्य का गुणनफल करिए, 4 इंटू -2,
तो गुना कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। शून्य को हम जोड़े हैं तो 2 आ रहा है और गुना किया है तो -8 आ रहा है। अब हम इसके संबंध की जांच करेंगे। तो a बराबर हमको कितना आया है 1, b बराबर -2, c बराबर -8 है। ठीक है, a बराबर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर -2 है, c बराबर -8 है। तो चलिए शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग होता है -b/a, तो -2/a मतलब 2। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या होगा c/a, c/a मतलब -8/a -8। तो आप देख रहे होगे कि शून्यकों का जोड़ 2 आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल -8 आ रहा है, और यहाँ भी शून्यकों का जोड़ 2 है और शून्यकों का गुणनफल -8। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं, मतलब शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद के सूत्र से भी बराबर होती है। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर देख रहे हैं और 5 नंबर देखेंगे। ठीक है, तो 4 में कह रहा है क्या 4au² प्लस 8u, कुछ नहीं है तो 0 डाल देते हैं, कुछ नहीं है तो 0 डाल देते हैं। ठीक है, समझिए क्या यहाँ पर 4u कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास u + 2 बराबर 0 आ रहा है। तो 4u बराबर 0 अगर हो रहा है, 4u बराबर 0 होता है, u बराबर 0/4, यानी एगो तो शून्य 0 हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो रहा है -2, एगो -2 और एगो 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग शून्य निकालते हैं, तो 0 प्लस -2, तो 0 -2 तो -2 ही होगा। उसके बाद 0 गुना -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, शून्य को हम जोड़े हैं, 0 + -2 तो 0 -2 तो -2, और 0 गुना -2 तो 0, कुछ भी 0 से गुना होगा तो क्या होगा वो 0 आ जाएगा। तो ध्यान से आप समझिए, अब जो निकालना है आपको वह ABC करके निकालना है। पिछले भी क्वेश्चन में हमने सिखाया a बराबर क्या है हमारा 4, b बराबर 8, c बराबर 0, 0 मैंने डाल दिया है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, शून्यकों का योग जो होगा वो हमारा हो जाएगा -8/4, कितना हो गया -2, और शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 0/4 मतलब 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा संबंध और ये दोनों क्या आता है आपस में, हम हर समय बराबर आता है, यही संबंध चेक करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एनसीईआरटी का है t² - 15 बराबर 0 कर देते हैं, तो t² बराबर 15, t बराबर क्या होगा ±√15। ठीक है, t बराबर ±√15 है। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा 1√15 आ रहा है और एक क्या आ रहा है -15, मतलब 2 रूट है, एक +15 और एक -√15। समझ रहे हैं बात को। अब हमको जोड़ना है, तो जोड़िए आप √15 प्लस -√15 क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस, तो √15 - √15 क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अब यही चीज फिर समझिए, इसको गुना करना है √15 और गुना -√15, तो रूट बाहर कर दीजिए -15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 बार रूट गुना होगा तो एक नंबर आ जाएगा, मतलब 15 माइनस आगे आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या है, इस तरह से है t² माइनस रखिए आप चाहे प्लस रखिए, कुछ भी रखिए, t² प्लस 0t -15, तो a बराबर क्या है 1, b बराबर 0, c बराबर -15 है। ठीक है, तो शून्य का जो जोड़ आ रहा है, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है, -b/a मतलब -0/8 0। ठीक है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का
शून्यकों का जो गुणनफल है वह कितना है, c बाय मतलब -15 बाय -15। इसमें भी हम देखते हैं दोनों संबंध हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इस तरह से आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। एक तरीका हम सिर्फ सिखाएंगे, आप लोग बनाओगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले एक फॉर्मूला सिखा रहे हैं आपको जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। द्विघात बहुपद क्या निकालना होता है, द्विघात बहुपद। याद रखिएगा फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर x दे दीजिएगा, शून्यकों का योग गुना x और शून्यकों का गुणनफल। यह हमारा फॉर्मूला रहा। सांकेतिक रूप में इस प्रकार हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रहेगा आपको ये बात कि इस तरह से फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। 2 का जो क्वेश्चन है एक कि वह 1 और 1 है, 1 और 1 दे रखा है, मतलब शून्य का योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो इस तरह से लिखते हैं उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1 है, 1 तथा 1 है। चलिए हमको क्वेश्चन में कह रहा है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1 है। ठीक है, तो 1 तथा 1 है, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा है 1, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, मतलब क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2-3 प्रॉब्लम कराएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।